मतलब द्रौपदी के क्षमा करने के बाद भी अश्वत्थामा ने कैसी कृतज्ञता दिखाई, देखी। उसे तो कृतज्ञ होना चाहिए था ना कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को मैंने मार दिया, उसके बाद भी द्रौपदी ने मुझे क्षमा कर दिया, परंतु फिर भी अश्वत्थामा ने कृतज्ञता दिखाने की बजाय कृतज्ञता दिखाते हुए दुर्बुद्धि के कारण अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब? तो दोस्तों कल 21 अप्रैल रात को 9:30 बजे के करीब कल की 2898 AD के सेकंड टीजर को रिलीज किया गया। टीजर कहने की अपेक्षा इसे हम एक अश्वत्थामा ग्लिम्स या फिर अश्वत्थामा के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। 1 मिनट और 10 सेकंड का ये वीडियो है। 9 महीने पहले इसका फर्स्ट टीजर रिलीज किया गया था, वो भी लगभग इतने ही समय का था। उसमें हालांकि काफ़ी सारे एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए थे, थोड़ा सा कहानी के बारे में भी पता चल रहा था। दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को भी उन्होंने वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया था, दिखाया था। और प्रभास के साथ भी थोड़े कुछ ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस हमें पहले टीजर में देखने को मिले थे। हालांकि मुझे पर्सनली वो टीजर कुछ खास उतना पसंद नहीं आया था। अब जो सच है वो सच है, ज़बरदस्ती झूठ मूठ की प्रशंसा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और उसी समय 9 महीने पहले ही एक पोस्टर भी रिलीज़ किया गया था। हालांकि इसके मेकर्स ने उस पोस्टर को हटाकर दोबारा से उस पर फाइनल टच दे करके एडिटिंग वगैरह करके फिर से उस पोस्टर को उन्होंने रिलीज़ किया था, जो कि उन्हें पहली बार ही करना चाहिए था। जो भी फाइनल टच देना था, पता नहीं इतनी हड़बड़ी में कैसे उन्होंने उस पोस्टर को उस समय 9 महीने पहले रिलीज़ किया था। तो कहने का तात्पर्य है कि पहला टीज़र और वो जो पोस्टर आया था, मुझे पर्सनली दोनों ही कुछ खास उतने पसंद नहीं आए थे। और जिस प्रकार से फ्यूचर को भी, भविष्य को भी उन्होंने जिस प्रकार से दिखाया था पहले टीज़र में, जो बातें हमें देखने को मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल लग रही थी, जैसा कि हमने कई सारी हॉलीवुड की फिल्मों में देखा हुआ है। कुल मिलाकर वो जो भविष्य का चित्रण उन्होंने जिस प्रकार से किया है वो कुछ खास मुझे उतना पसंद नहीं आया था। अभी 9 महीने के बाद में ये जो अश्वत्थामा के कैरेक्टर को उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, अमिताभ बच्चन इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। ज़्यादा तो कुछ हमें इस टीज़र से पता नहीं चल रहा, परंतु इतना कंफर्म हो गया है कि महाभारत के समय के युद्ध के भी कुछ दृश्य हमें इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। अमिताभ बच्चन उनके कैरेक्टर को डी एजिंग के माध्यम से, देखिए, कम आयु में दिखाया है। अश्वत्थामा युद्ध भूमि पर है, ऐसा हमें दिखता है। मतलब चेहरे पर निराशा है, सर नीचे है और माथे पर मणि हम देख रहे हैं। तो वो सीन वो होगा मेरे अनुसार जब अर्जुन ने अश्वत्थामा के माथे से वो मणि निकाल ली थी। अब वो मणि क्यों निकाली थी, इसके पीछे का क्या रीज़न है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जब वृद्धावस्था में अश्वत्थामा को दिखाया गया है, माथे पर जो कपड़ा लपेटा हुआ है उस पर आप यहाँ पर बीच में देख सकते हैं कि रक्त है, खून लगा हुआ है। तो वो मणि निकालने के कारण जो रक्त है वो ही उस कपड़े पर आया हुआ है, ऐसा हमें इससे पता चल रहा है। अब वो मणि निकालने की कथा क्या है, थोड़ा सा हम उस इतिहास में जाते हैं। तो देखिए, महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ, दुर्योधन को भी मार दिया गया था भीम के द्वारा। उसके बाद में अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए उनके शिविर में जाता है और वहाँ पर द्रौपदी के जो 5 पुत्र होते हैं, सोते हुए अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों का गला काट देता है, शिरच्छेद कर देता है। उसके बाद पांडव जब उसके पीछे आते हैं तो अश्वत्थामा भागने लगता है और फिर उन पर ब्रह्मास्त्र चला देता है। ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तो रक्षा कर लेते हैं, परंतु उसके बाद फिर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़कर उत्तरा के गर्भ की तरफ कर देता है। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी, अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह में ही हो गई थी, जैसा कि हम इतिहास को जानते हैं। तो उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था वो आखिरी निशानी था एक प्रकार से, और पांडव वंश को वो ही आगे बढ़ाने वाला था। और उसकी अगर मृत्यु हो जाए तो पूरा पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाता। और इसी कारण से अश्वत्थामा ने पांडवों का संपूर्ण वंश समाप्त करने के लिए उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया था। अच्छा, वो जो मणि वाला इतिहास था वो बताना रह गया। तो द्रौपदी के 5 पुत्रों का शिरच्छेद, उनका गला जब अश्वत्थामा काट देता है द्रौपदी के 5 पुत्रों का, उसके बाद में पांडव अश्वत्थामा के पीछे जाते हैं, अश्वत्थामा को पकड़ लिया जाता है और द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लाया जाता है और द्रौपदी को कहा जाता है कि तुम जो भी दंड चाहो अश्वत्थामा को दे सकती हो। तो द्रौपदी अश्वत्थामा को क्षमा कर देती है कि मेरे पुत्रों को तो इसने मार दिया, परंतु ये भी किसी का पुत्र है। तो द्रौपदी उसको क्षमा कर देती है अश्वत्थामा को, जिसके बाद में अर्जुन
अश्वत्थामा को छोड़ने से पहले उसके माथे पर जो मणि था वो अर्जुन निकाल लेता है उस मणि को। और उसी कारण से आप देख सकते हैं कि महाभारत के समय के युद्ध के जो सीन, एक जहाँ पर अमिताभ बच्चन उनके कैरेक्टर को डीएजिंग के माध्यम से कम आयु में दिखाया है, तो वहाँ पर मणि हमें दिख रही है, परंतु अभी के समय में अश्वत्थामा को जो दिखाया है वहाँ पर माथे पर कपड़ा लगा हुआ है और सामने रक्त, हमें उस मणि को निकालने के कारण शायद रक्त हमेशा बहता होगा, ये वो यहाँ पर दिखाने वाले होंगे। बाकी अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मणि निकालने के बाद में क्या होता है वो आगे की कथा तो मैंने बताई ही। अश्वत्थामा जिसके बाद में ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर छोड़ता है, मतलब द्रौपदी के क्षमा करने के बाद भी अश्वत्थामा ने कैसी कृतज्ञता दिखाई। देखिए, उसे तो कृतज्ञ होना चाहिए था ना कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को मैंने मार दिया, उसके बाद भी द्रौपदी ने मुझे क्षमा कर दिया, परंतु फिर भी अश्वत्थामा ने कृतज्ञता दिखाने की बजाय कृतज्ञता दिखाते हुए दुर्बुद्धि के कारण अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, परंतु बाद में जब बालक का जन्म हुआ उसकी सांसें चलना बंद हो गई थी जन्म होने के बाद में उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव के कारण। भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए निकले थे, पर तभी उन्हें करुण रुदन सुनाई देता है उत्तरा का, और जाते हुए फिर माता कुंती, सुभद्रा, वे दोनों ही प्रार्थना करती है भगवान श्री कृष्ण से कि कुछ भी करके उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उसको बचा लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण अंदर जाते हैं तो उत्तरा फूट फूट कर रोने लगती है, प्रार्थना करने लगती है भगवान श्री कृष्ण से कि कुछ भी करके मेरे पति अश्वत्थामा, उनकी जो आखिरी निशानी, उससे आप बचा लीजिए। अभिमन्यु तो आपकी भी बहुत ज़्यादा प्रिय थे। ये सब बातें उत्तरा वहाँ पर कहती है, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण हाथ में पवित्र जल लेकर आचमन लेते हैं और कहते हैं कि अगर महाभारत के युद्ध में मैंने पांडवों के प्रति कभी राग ना रखा हो और कौरवों के प्रति कभी द्वेष ना रखा हो और राग और द्वेष से रहित होकर धर्म की स्थापना के उद्देश्य से ही केवल मैंने ये युद्ध किया हो, अपना कर्तव्य पूरा किया हो, तो ये बालक जीवित हो जाए। मैंने राग द्वेष से रहित होकर कंस का वध किया हो तो ये पुत्र जीवित हो, ये बालक जीवित हो जाए। तो इस प्रकार से वे जब आचमन लेते हुए ये प्रण लेते हैं या ये वचन जब वे कहते हैं तो उसके तुरंत बाद में वो बालक जीवित हो जाता है। यानी आप ब्रह्मनिष्ठा देखिए भगवान श्री कृष्ण की, गुरु सांदीपनी से जो ज्ञान उन्हें आत्मविद्या का, आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का जो ज्ञान मिला था कि किसी भी अवस्था में सम रहना, अपने आत्मस्वरूप में स्थित रहना, स्थित प्रज्ञ रहना, मन में जो भी वृत्तियाँ आती है, चाहे किसी के प्रति राग की यानी आसक्ति की वृत्ति हो, द्वेष की वृत्ति हो, उनके हम केवल दृष्टा बनकर उन वृत्तियों को देखें, तो उस प्रकार से स्थित प्रज्ञ मुनि की तरह। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कही थी समत्व योग के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कहते हैं समत्व योगम उच्यते, समत्व योग को सबसे ऊंचा कहा है। समत्व योग यानी लाभ, हानि, मान, अपमान, राग, द्वेष, जो भी मन में विचार उठे, जो भी परिस्थितियां जीवन में आए, हर परिस्थिति में सम रहना, बाहर की परिस्थितियां हो या मन की वृत्तियां हो, उनके दृष्टा बनकर उस दृष्टा स्वरूप में स्थित रहना, इस समत्व योग को सबसे ऊंचा कहा है। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन से भी वो करके दिखाया, और वही वचन उन्होंने उस समय लिया था कि अगर पांडवों के प्रति मेरे मन में कभी कोई राग, आसक्ति ना रही हो और कौरवों के प्रति कोई द्वेष ना रहा हो तो ये बालक जीवित हो जाए। यानी आप समता की स्थिति देखिए। तो परीक्षित उसके बाद जीवित हो जाता है। और राजा परीक्षित, उनकी कथा तो हम जानते ही है, इतिहास के बारे में हम सब जानते ही है। राजा परीक्षित इतने महान धर्मात्मा राजा थे, लोग बहुत सम्मान करते थे। राजा परीक्षित हस्तिनापुर की गद्दी पर जब वे बैठे, 60 वर्षों तक उन्होंने राज्य किया था, ऐसा महाभारत में पढ़ने को मिलता है। और बहुत ही संपन्न ऐसा राज्य था, कहीं पर कोई हिंसा, अनाचार, दुराचार उस राज्य में नहीं था। और कली को भी उन्होंने अपने राज्य पर वर्चस्व नहीं लाने दिया था। और ऐसी अवस्था में फिर महाराजा परीक्षित एक दिन जब टहलते हुए निकलते हैं तो उन्हें दिखता है कि एक राजसी वेश में एक व्यक्ति बैल और गौमाता पर बहुत अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, उन्हें मार रहा है। महाराजा परीक्षित को बहुत क्रोध आया, उन्होंने डांटा टोका, तो तुरंत वो राजसी वेश में जो कली था वो अपने मूल रूप में सामने आकर के क्षमा मांगने लग गया और प्रार्थना की कि मुझे आपके राज्य में कहीं पर तो रहने की आप जगह दीजिए। तो महाराजा परीक्षित कहते हैं कि जुआ, मद्य यानी दारू, हिंसा और वैश्यागमन, इन 4 जगहों पर तुम जाकर के रहना। तो कली कहता है कि
हे धर्मात्मा सम्राट, आपके राज्य में तो ये चारों चीज़ें है ही नहीं। आपके राज्य में तो कहीं पर भी कोई दुराचार, अनाचार, ये बातें देखने को भी नहीं मिलती, तो मैं कहाँ पर रहूँगा? कोई और जगह, एक और जगह बता दीजिए। तो उसके बाद महाराजा परीक्षित कहते हैं कि तुम सोने में रहना। तो ये सुनते ही कली तुरंत महाराजा परीक्षित, उनके सर पर जो मुकुट था सोने का, उसमें वो प्रवेश कर जाता है और उनकी जो धर्मात्मा बुद्धि थी उस पर एक आवरण आ जाता है। और फिर महाराजा परीक्षित जी घूमते घूमते जंगल में जाते हैं। बहुत तृष्णा, उन्हें बहुत प्यास लगती है। एक आश्रम उन्हें दिखाई देता है। आश्रम में वे जाते हैं। एक मुनि, एक ऋषि वहाँ पर ध्यान मग्न थे। उनसे कई बार महाराजा परीक्षित ने पानी के लिए पूछा, परंतु वे तो ध्यान मग्न थे, बिल्कुल एकाग्रता में थे, स्थित थे अपनी। तो उनका ध्यान तो नहीं टूटा, परंतु महाराजा परीक्षित को लगा कि ये तो ढोंग कर रहे हैं, ये तो ढोंगी साधु है, ये साधु तो ढोंगी होते हैं, ये दिखावा करते हैं। कलयुग की बुद्धि का प्रभाव था ना, तो साधु संत तो ढोंगी लगेंगे, धकोसला ही लगेंगे, सब बातें। तो कलयुग के प्रभाव के कारण वो इतना, उनकी बुद्धि नीचे गिर गई कि एक संत का अपमान करने तक उनकी बुद्धि नीचे गिर गई। और फिर बाजू में मरा हुआ जो सांप है वो उनके गले में डाल दिया। जिसके बाद थोड़ी देर बाद उन ऋषि के जो पुत्र थे, ऋषि श्रृंगी, जब वे उस आश्रम में आए तो उन्होंने देखा उनके पिता का अपमान इस प्रकार से हुआ। तो उन्होंने बिना कुछ ज़्यादा सोचे जल्दी जल्दी में क्रोध में आकर के महाराजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि तुमने तो मेरे पिता के गले में मृत सांप डाला था, पर तुम्हें 7 दिनों के बाद में तक्षक नाग काटेगा और उससे तुम्हारी मृत्यु होगी। थोड़ी देर बाद जब श्रृंगी ऋषि के पिता ध्यान से उठे और उन्हें सब बातें पता चली कि मेरे बेटे ने तो महाराजा परीक्षित को श्राप दे दिया, उसके बाद में उन्होंने अपने बेटे को टोका कि तुमने गलत किया। इस प्रकार से हड़बड़ी में आकर के जल्दी जल्दी में तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए था महाराजा को। वो धर्मात्मा राजा है, उनके शासन में देखिए कैसी राज्य में खुशहाली है, सब तरफ न्याय है। और ऐसे धर्मात्मा राजा की मृत्यु हो जाएगी तो फिर सब तरफ तो अन्याय, दुराचार फैल जाएगा। ये तुमने सही नहीं किया। अब कम से कम श्राप तो वापस आ नहीं सकता, कि तपस्या का बल था उनके पुत्र का भी। तो उन्होंने आश्रम के एक शिष्य से महाराजा तक ये बात पहुंचाई कि 7 दिनों के बाद में आपकी मृत्यु होने वाली है। तो उनके गुरु जो ऋषि श्रृंगी, जिस बेटे ने श्राप दिया था ना, उनके पिता ने कहा था कि कम से कम महाराजा परीक्षित को मृत्यु से पहले ये बात बता दो ताकि वे अपने मुक्ति के मार्ग की तरफ आगे बढ़े, मृत्यु से पहले उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो जब ये बात महाराजा परीक्षित को पता चलती है, तब थे तो धर्मात्मा राजा, पुण्य प्रबल थे उनके, तो मृत्यु की बात सुनी, मन में मृत्यु का भय आया। तो सोचा कि अभी भी मृत्यु का भय मेरा गया नहीं है। इतना धर्मानुसार आचरण करने के बाद भी अभी भी संसार में आसक्ति है, इस शरीर में आसक्ति है, मृत्यु का भय गया नहीं है। तो राजपाट छोड़ करके वे गंगा किनारे चले गए और वहाँ पर कई सारे ऋषि, मुनि, तपस्वी, साधु थे। उनसे पूछा कि यहाँ पर कोई ब्रह्मनिष्ठ संत है क्या? तपस्वी, ऋषि, मुनि तो कई सारे थे, परंतु ब्रह्मनिष्ठ संत कोई है क्या जिन्होंने अपने आत्म साक्षात्कार, अपने आत्म स्वरूप में स्थिति प्राप्त की हो? तो सभी केवल शुकदेव मुनि का नाम लेते हैं कि शुकदेव मुनि ही ऐसे हैं जो वेद व्यास जी के बेटे थे। और फिर उसके बाद में महाराजा परीक्षित जी, उन्होंने शुकदेव मुनि के चरणों में वे बैठे, उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, उनके चरण धोए, उन्हें सोने के सिंहासन पर बिठाया और नतमस्तक हो करके उनसे पूछा कि मनुष्य जीते जी मृत्यु का भय हमें ना आए, या मृत्यु निकट हो तो हमें क्या करना चाहिए जिससे मृत्यु का भय हमारे अंदर ना आए। मृत्यु निकट हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो उसके बाद शुकदेव मुनि ने जो उपदेश दिया उसे श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं। और ये पूरी कथा, और उसके बाद में शुकदेव मुनि का उनका जो उपदेश है वो श्रीमद् भागवत पुराण में आता है। और श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनने से कलियुग का भी प्रभाव से हम बचते हैं। और भागवत कथा का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में 12 वर्षों तक तपस्या करने से, द्वापर युग में 12 वर्षों तक तपस्या करने से और त्रेता युग में 12 वर्षों तक तपस्या करने से जितना पुण्य मिलता है वो कलयुग में केवल घड़ी भर भागवत कथा सुनने से उतना पुण्य मिलता है, हरि कथा सुनने से उतना पुण्य मिलता है। तो शुकदेव मुनि ने उन्हें हम इस शरीर से, मन से आसक्ति हटाकर अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान कराया कि ये शरीर हम नहीं है, मन हम नहीं है। जो भयाकार वृत्ति उठती है, भय के जो विचार आते हैं वो भी हमारे मन में है। उसी आत्म तत्व से उन विचारों को सत्ता मिलती है और सत्ता देने वाले भी हम ही है। वो अमर आत्म तत्व हम हैं। और ये जो आत्मज्ञान का उपदेश है वो उन्होंने भक्ति मार्ग से होते हुए दिया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बाल्यकाल की हम श्रीमद् भागवत पुराण में पढ़ने को हमें मिलता है।
तो ये महाराजा परीक्षित की कथा है। कुल मिलाकर अश्वत्थामा, ये जब नाम सामने आता है तो द्रौपदी के 5 पुत्रों का शिरच्छेद किस प्रकार से अश्वत्थामा ने किया था, उसके बाद में उत्तरा के गर्भ पर भी ब्रह्मास्त्र चला गया था, और उसके बाद उत्तरा की ही बेटे परीक्षित कितने बड़े सम्राट हुए, ये तो पूरी कथा सामने आई जाती है। अब इस फिल्म का जो नाम है वो कल्कि है, बराबर, कल्कि अवतार कलयुग में होगा, हम ये पुराणों में हम पढ़ते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है महाराजा परीक्षित, उनकी कथा भी इसके साथ आ ही जाएगी, क्योंकि कली के प्रभाव से कैसे बचना है वो तो शास्त्रों में पहले ही बताया हुआ है। वो श्रीमद् भागवत कथा है, हरि कथा है, वो ही कली के प्रभाव से हमें बचा सकती है। तो यहाँ पर कली का प्रभाव वो किस प्रकार से दिखाएंगे, कलयुग अपने चरम पर है, इसका अर्थ क्या है, कुछ तो सामाजिक चित्रण ऐसा वो कुछ दिखाएंगे ना कि कली का प्रभाव या कलयुग का चरम क्या हो सकता है। अब यहाँ पर जो पहला टीज़र आया था 9 महीने पहले, वहाँ पर तो लोगों के पास पानी पीने को नहीं है, कोई बाहर से कोई अत्याचारी कोई स्पेसशिप में आया हुआ है, वो दूसरे ग्रह से है या यही से कोई है वो तो पता नहीं, परंतु वो दूसरों को गुलाम बना करके उसने रखा हुआ है। तो ये कलयुग का चरम उन्होंने दिखाया है, जो मेरे अनुसार तो बिल्कुल भी सही नहीं है। कलयुग का चरम हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो लिबरलिज्म है, वोकिज्म है, ये कैसे जनरेशन्स को बर्बाद कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों को उनके जेंडर को लेकर कंफ्यूज कर दिया जा रहा है, उनके गुप्तांगों को कैसे काटा जा रहा है, क्या क्या हो रहा है वेस्ट में हम देख रहे हैं। ये कलयुग का चरम है और ये और ज़्यादा आगे जाकर बढ़ते हुए ही देखने को मिलेगा। जो आज हम देख रहे हैं ना, बॉलीवुड जो कुछ भी ऐसे भयानक सेक्सुअल लिबरेशन के, रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी के एजेंडा की जो फिल्में बना रहा है, इतनी घिनौनी भयानक फिल्में, ऊपर से कुछ तथाकथित राष्ट्रवादी भगवान शिव जी का नाम लेकर के हस्तमैथुन को प्रमोट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नीचता की पराकाष्ठा और क्या हो सकती है। तो ये तो कलयुग का चरम है और आगे जाकर के और क्या क्या हमें देखने को मिलेगा सोच नहीं सकते हम। आप देख लीजिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में कितने भयावह हालात हैं, कितने सारे बच्चे अपने ही जेंडर को लेकर कन्फ्यूज्ड है, डिप्रेशन एंग्जाइटी की पिल्स वगैरह वो खाए बगैर नींद नहीं आ रही है। पश्चिमी मनोविज्ञान, उसके भयावह दुष्परिणाम हम देख रहे हैं समाज पर, लोगों पर, कितने भयावह हालात हैं। संयम, सदाचार, इनसे किस प्रकार से समाज दूर जाते जा रहा है, और इसको जस्टिफाई करने के लिए रीति रिवाज, परंपराएं, फैमिली सिस्टम, परिवार, विवाह की संस्था, इनके नाम से छाती कूटने वाली फिल्में आज बन रही है, और उसके अनुसार विचारों में परिवर्तन होते हुए भी हम नेक्स्ट जनरेशन के देख रहे हैं। तो ये कलयुग का चरम है और इसकी पराकाष्ठा क्या हो सकती है वो दिखाया जाना चाहिए था। बाकी ये कोई आ गया कहीं से, उसने दूसरों को गुलाम बना लिया, पानी समाप्त हो गया, ये सब तो टिपिकल सी बातें कई बार हम देख चुके हैं। ये कलयुग की पराकाष्ठा नहीं है। चलिए जो भी है, अभी फिल्म में क्या होगा फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। ये तो हम केवल कल्पना कर रहे हैं टीज़र को देखने के बाद में, और सेकंड जो टीज़र आया है। बाकी तो ठीक है, डायरेक्टर का इमेजिनेशन क्या है, वो कैसे कलयुग को प्रस्तुत करेंगे। अश्वत्थामा उसमें दशावतार की यानी कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उस अवतार को वो कैसे दिखाते हैं या प्रभास उनका पात्र क्या है, ये सब बातें तो फिल्म रिलीज़ होने के बाद में ही हमें पता चलेंगी। बाकी इतना तो मैं कहूँगा कि कलयुग का जो चित्रण है वो थोड़ा सा ठीक है, वेस्टर्न जो फिल्में वगैरह है हॉलीवुड की, वहाँ पर तो हम बहुत सारी बातें वो टिपिकल सी देखते ही आए हैं, उनका भविष्य का चित्रण कैसे होता है। भारत की दृष्टि से हम अपना थोड़ा सा अलग से चित्रण कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। पर ठीक है, यहाँ पर कल्कि नाग अश्विन, उनका इमेजिनेशन क्या होगा, कलयुग का चित्रण कैसे होगा, वो सब देखने के लिए तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। बाकी तो आपको ये टीज़र, इससे पहले का जो टीज़र था, अश्वत्थामा का पात्र, उनको वृद्धावस्था में दिखाना, इस पर आपके पूरे क्या विचार हैं मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।